डॉक्टर इंसेन श्रीवास्तव ने केंद्रीय मंत्री के घर हुई हत्या पर उठाए सवाल, मामले में निष्पक्ष जांच करने की करी मांग। स्वामी प्रसाद की अभद्र टिप्पणी को लेकर ब्राह्मण समाज में आक्रोश, स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करने की हुई मांग। फुटबॉल चैंपियनशिप का हुआ शुभारंभ, मंत्री जितिन प्रसाद ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। मदरसों में बड़े फर्जीवाड़े के मामले का हुआ खुलासा, मदरसों में 2400 छात्रों को नहीं मिला ब्यौरा। नन्ही सी बच्ची के भाई बने एसपी राजेश द्विवेदी, नेहा ने एसपी की कलाई पर बांधी रक्षा सूत्र। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। चित्रकूट में जज के पेशकार के घर में चोरों ने दिन दहाड़े लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने फिल्मी स्टाइल में घर में घुसकर दरवाजा काटकर 15,000 की नकदी सहित लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए, जिसके बाद मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों की तलाशी शुरू की। बता दें, पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के एसडीएम कॉलोनी का है। घटना हुई कि मैं मिसेज को लेवा के गया था जानकी को, उनका आँख का ऑपरेशन होना था, तो उनको जैसे एडमिट कराया उसके बाद मेरे पास 1:30 बजे जो है हमारे बगल में जो पंकज जी रहते हैं उन्होंने कॉल किया कि आपका दरवाज़ा खुला हुआ है। मैंने कहा नहीं, बंद करके गए हैं। उसके बाद हमने कहा कि अच्छा रुकिए, हम आते हैं। यहाँ आके देखे तो पूरा अलमारी टूटी हुई है, उससे सामान निकला हुआ है, सब निकला हुआ है और केवल हम ही 2 लोग रहते थे। सामान में कैश मेरा तो नहीं था, मैसेज बता रहे हैं कि 15,000 रुपये थे लगभग, और जो है 20 लाख रुपए थे या इससे ज़्यादा। सुबह हम 8:30 बजे यहाँ घर से निकले जानकी को के लिए, क्योंकि बाई आँख में मुझे प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने बोला था आज एडमिट होना है। तो हम 8:30 निकल गए, वहाँ अपना प्रक्रिया कर रहे थे। करीब 2 बजे फ़ोन गया पंकज भैया को कि आपका घर पूरा खुला हुआ है, टोटल खुला हुआ। तो दिमाग काम कर गया कि क्या है। अंदर आए तो जब हम लोग तुरंत वहाँ से चल दिए, जैसे ही हम लोगों ने लंच लिया, थाली भी खिसका दी, तुरंत चले आए। और आने के बाद जब यहाँ देखते हैं तो मेन गेट जो है लकड़ी वाला, उसको काट दिया गया है, पूरा टोटल कटा हुआ है। आप देख सकते हैं, बाहर रिकॉर्डिंग करके देखिएगा। और अंदर आके सीधे उन लोगों ने ये मेरी जो अलमारी है मेन ये वाली, ये पूरा, चूँकि चाबी आज यही गद्दे के नीचे रखी हुई थी, तो बड़े इजी वे में उन्होंने चाबी लगाई, तोड़ना नहीं पड़ा। और ये सारी ज्वेलरी निकाल करके सब कुछ फेंक करके ले करके चले गए। जिसमें कैश मेरा था 10,000, वो चला गया। और ज्वेलरी में कुछ भी नहीं बचा। करीब ज्वेलरी मेरी 20 लाख से कम नहीं होगी, पूरी ज्वेलरी चली गई है। हो सकता है 20 से ऊपर हो, क्योंकि सोना की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा है। हैवी अमाउंट पूरा चला गया मेरा, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। धन के मामले में कुछ नहीं बचा, बाकी उन लोगों ने कुछ नहीं छुआ। गृहस्थी एटा में ब्राह्मण समाज ने स्वामी प्रसाद मौर्य की अभद्र टिप्पणी को लेकर एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एसएसपी से एफआईआर की मांग की, जिसके बाद एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हरदोई में एसपी राजेश द्विवेदी ने छोटी सी बच्ची से रांगी बंधवाकर उसकी रक्षा करने का वचन दिया। बता दें, बच्ची संकोतला देवी इंटर कॉलेज में कक्षा 7 में पढ़ती है। बच्ची के डाक के माध्यम से एसपी को राखी भेजी थी, जिसके बाद एसपी के आमंत्रण पर छात्रा नेहा थाने पहुंची और एसपी की कलाई पर राखी बांधी। इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में छात्रों के नामांकन के साथ आधार की अनिवार्यता से जनपद में चल रहे मदरसों में फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया। दरअसल मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति उनके खाते में भेजने के लिए छात्रों के खातों को आधार से जोड़ा गया, जिसके बाद पंजीकृत छात्रों को आधार वेरिफिकेशन कराया गया। 2400 छात्रों का आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि पंजीकृत छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति कहाँ जा रही है। और जनपद हरदोई में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित जो मदरसे हैं, उसमें जो रजिस्टर्ड छात्र हैं उनको आधार सीट किया गया था। आधार सीट के बाद लगभग 9,500 छात्र कुछ समय पहले पाए गए थे जो अनआइडेंटिफाइड थे। बाद में विभाग ने पुनः सर्वे किया और उनको आधार सीट कराने का प्रयास किया, तो उसमें अभी भी 2400 स्टूडेंट्स आज की डेट में ऐसे हैं जो अभी भी अनआइडेंटिफाइड हैं। विभाग अभी भी प्रयास कर रहा है, अगर सत्यापन हुआ तो ठीक है, अन्यथा हम उनको शासन। एलडीए कानपुर रोड स्थित जय जगत पार्क में सरोजनी नगर फुटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत की गई। इस प्रतियोगिता में 35 टीमों ने हिस्सा लिया। बता दें, इस प्रतियोगिता का उद्घाटन लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने किया। इस मौके पर मेयर सुषमा खरकवाल और विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह मौजूद रहे।
बिल्कुल, आज यहाँ फुटबॉल लीग का प्रारंभ हो रहा है। माननीय विधायक हमारे भाई सरोजनी नगर श्री राजेश्वर सिंह जी, महापौर सुषमा जी, और ये बड़ी प्रसन्नता और हर्ष का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी सोच और उनकी परिकल्पना और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी उसको आगे ले जाने का काम हमारे विधायक राजेश्वर सिंह जी कर रहे हैं। और ये इन्होंने बास्केटबॉल लीग, क्रिकेट लीग और अब फुटबॉल लीग का प्रारंभ किया है। युवाओं को प्रोत्साहन, फैसिलिटीज और आगे जो उनकी टैलेंट है उसको खोजने का जो एक तरीका है और प्रोत्साहन देने का मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये बहुत बड़ी पहल है। हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे खिलाड़ी जिनको सुविधाएं नहीं मिलती थी, आज वो दिन आ गया है और साकार हो रहा है। सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है। क्या इंडिया भारत के नाम से जाना जाएगा बहुत जल्दी? इंडिया भारत के नाम से ही जाना जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। युवाओं को फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली अलर्ट होना चाहिए, तभी वो देश के लिए बिल्कुल समर्पण के साथ कार्य कर सकते हैं। और उनका कंपटीशन आने वाले समय में लगातार टफ हो जाना, इसलिए उनको देना है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए फिजिकल फिट, मेंटल डिसीजन बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पिरिट होनी चाहिए। यदि आप भारत कायस्थ महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव ने केंद्रीय मंत्री के घर हुई हत्या पर सवाल खड़े किए। साथ ही कहा कि मुझे स्थानीय पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। जिसके बाद उन्होंने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग की। मेरे कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे कायस्थ महासभा के जिला अध्यक्ष जी, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे भाई के हत्या के उसमें आकर के उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बुला करके ये प्रेस वार्ता की, और मैं इसके लिए बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो निष्पक्ष जाँच है मेरे भाई के लिए, मैं तो चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो। जैसे मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि निष्पक्ष जांच हो करके और मेरे भाई के जो आरोपी हैं उन आरोपियों को ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष का ही काम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि अगर इतिहास की तरफ जाएंगे तो 1949 में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के सांसद ने लोकसभा के अंदर यह प्रस्ताव रखा था कि इंडिया की जगह भारत का नाम होना चाहिए, जिसको मोदी जी ने पूरा किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो विपक्ष का ही काम कर रहे हैं। आप अगर इतिहास की तरफ जाएंगे, 1949 में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के सांसद ने लोकसभा के अंदर ये प्रस्ताव ले आए थे कि इंडिया की जगह भारत का नाम ही होना चाहिए। अलग अलग सांसदों ने लोकसभा के अंदर दर्जनों बार ये प्रस्ताव ले आए। उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी इस पक्ष में एक प्रस्ताव पास किए थे कि इंडिया की जगह भारत नाम रख दिया जाए। तो माननीय मोदी जी तो विपक्ष का ही जो काम ये लोग नहीं कर पाए, उसी काम को तो कर रहे हैं। तो विपक्ष के लोग परेशान हैं कि ये काम हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे का। रही बात मायावती जी का, मायावती जी जो कह रही हैं, अगर उनको दिक्कत है तो उनको अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए कि भाई ऐसा गलत हो रहा है। और हमारा जहां तक मानना है कि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात बताते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। आप कहीं भी हम गर्व से कहो हम भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं। तो ये लंबा विवाद चल रहा था, उस विवाद को खत्म करने की कोशिश हो रही है। यही तो हमारे हिसाब से मोदी। रायबरेली में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम सभा में खोदी गई नालियों को खुला छोड़ देने से ठेकेदार के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नालियों को खुला छोड़ देने से बच्चे और जानवर हादसे का शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से सड़क को दुरुस्त करने की मांग की।
खबर सहारनपुर से है, जहां आम के बाग में बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामे के लिए भेज दिया। बच्चे के शव मिलने से परिजनों में वही कोहराम मच गया है। पुलिस ने बताया कि बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सही वजह पता चल पाएगी। बच्चे के पिता का कहना है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। पुलिस ने गाँव में कुछ संदिग्ध किस्म के लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। थाना फतेहपुर में रात्रि में 9 बजे के करीब पुलिस को सूचना दी गई कि एक बच्चे का शव बाग में मिला है। इस पर तत्काल पुलिस बल व तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। कुछ संदिग्ध के नाम सामने आए। इसी आधार पर पुलिस ने आज एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को बहुत पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर शीघ्र ही गिरफ्तारी कर संदिग्ध के खिलाफ कार्रवाई। बच्चा जी जाहिद का लड़का है, ये दूध लेने गुजर को डेरे पे जाता था। ये बच्चा 1 बजे डब्बा लेकर डेरे पे पहुंच गया जी। डेरे पे पहुंचने पर दूध निकलता है 3 बजे। गोजरों ने कहा कि भाई 3 बजे आइए, ये डब्बा दर का आएगा। वहाँ से दर का आने पर जी हट कर दोबारा दूध लेने गया वहाँ, ये बच्चा डेरे पर नहीं पहुँचा जी। रास्ते में ही बच्चा गुम हो गया। गुम होने पर जी दूसरे लड़के के हाथ दूध का डब्बा घर आया। उसने बोला जी वो वहाँ दूध लेने नहीं गया, ये आपका दूध है। वो दूध लेकर जो यहाँ आया जी, पहुँचा तो यहाँ रौला होएगा जी घर में आपस में कि भाई बच्चा कहाँ ढूंढ भाड़ पड़ेगी। ढूंढ फाड़ पड़ने में इसका पापा जो है वो रिक्शा चलाता है जी। उसे पता लगा शाम को 7 बजे छुटोपुर था वो, उधर तो वो चल गया। मेरे फ़ोन गया जी 8:30 बजे कि प्रधान जी ऐसा होगा, इस तरह होएगा, यहाँ आ जाओ। मैंने कहा भाई थाने आ जाओ, चौकी आ जाओ मौका मुजफ्फराबाद, मैं यहीं मिल रहा। तो जी इधर तक गाँव वाले लिख रहे ढूंढ भाड़ के लिए, पूरा गाँव निकल गया जी। सभी आदमी खेतों में खेतों में ढूंढ भाड़ करी। इसकी साइकिल मिली जी। साइकिल मिलने पर लोगों में रोष होएगा जी, और लोग पहुँचे गाँव के। पहुँचने पर जी बच्चा जो हटकर ढूंढने में बच्चा मरा हुआ जी, उसमें पड़ा जी खाड़। सीतापुर में विकासखंड हरगांव के ग्राम पंचायत सुल्तानपुर में बीमारी के चलते प्रधान की मौत हो गई, जिसके बाद सुल्तानपुर में 2 प्रत्याशियों के बीच उपचुनाव संपन्न कराया गया। सुल्तानपुर ग्राम पंचायत में कुल 1460 वोट हैं, जिसमें से कुल 1058 वोट डाले गए। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के साथ थाने की पुलिस बरामद मौजूद रही। सीतापुर में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में साफ सफाई की खराब व्यवस्था पाई गई, जिसको देखते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही अस्पताल में साफ सफाई करने के निर्देश दिए और मरीजों को बेहतर इलाज करने के लिए कहा। अस्पताल आपका अपना है, सीतापुर अस्पताल है, इसको भी स्वच्छ रखे। हमने देखा है कि हर खिड़की हर कोने में पान मसाले के पीक पड़े हुए हैं। ये हमारा दायित्व है कि अपने अस्पताल को स्वच्छ। समस्या इस समय है मलेरिया की, बहुत मरीज आ रहे हैं। डॉक्टर प्रयत्न कर रहे हैं कि हर संभव उनका इलाज हो सके, समय से उनका इलाज हो, लेकिन मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसको देखते हुए समस्याएं डॉक्टरों का और डॉक्टर हमारे बच्चों को सहयोग कर रहे हैं। बच्चों के बारे में भी एक बेड के 2 मरीज हैं, बच्चे हैं, लेकिन उनके आकार के हिसाब से ठीक है, कोई समस्या नहीं, उनका इलाज हो जाए और उनकी जान बच जाए और अपने घर जाए। डॉक्टर का यही उद्देश्य है। ठीक है, कुछ समस्याएं हैं, डॉक्टर को कहा दिया गया है। सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए ठीक से, जिसके लिए हम लोग बराबर कहते रहते हैं। और डॉक्टरों से भी अनुरोध है कि वार्ड के अंदर मरीज 40 है और वहाँ पे देखभाल करने वाले लगभग 150 लोग बैठे अंदर से, तो उससे वहाँ का माहौल जो है थोड़ा उमस भरा ज़्यादा हो जाता है, उससे मरीज को प्रोविजन होती है। तो उन लोगों से भी अनुरोध है कि अपने मरीज को स्वास्थ्य। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।